तो भी लास्ट क्लास के अंदर हमने जो जो बात कर ली थी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चल रहा था, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ये सब बात कर ली थी हमने, ठीक है। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करी गई, ठीक है। सेल अट्रसी का दिखा दिया गया, हाइपोथैलेमस दिखा दिया गया, पिट्यूटरी स्टॉक दिखा दिया गया, और क्या बोलते हैं इंटीरियर लोब क्या होता है, पोस्टीरियर लोब क्या होता है, किससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसकी बात कर ली गई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी का, उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी वन बाय वन हम बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, आप याद रखना इनको। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का अगर प्रॉपर सिक्रीशन होता है तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट है तो प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी की। अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, जाइगेंटिज्म बोल दो, जाइजेंटिज्म बोल दो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग देख लेना। जाइगेंटिज्म हो जाता है अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, जैसे कि ये ओवर सिक्रीशन हो चुका है इनके अंदर, जाइगेंटिज्म का केस है, ठीक है। अच्छा, अगर लो सिक्रीशन हो जाए तो उससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, ये ड्वार्फिज्म, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो ये ड्वार्फिज्म का केस है। पीछे चले, अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए, एक होता है ओवर सिक्रीशन, याद रखना, ओवर सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म और एक्सेसिव सिक्रीशन से एक्रोमेगाली होता है। आप एक्रोमेगाली देखें, ये एक्रोमेगाली का केस है। इसके अंदर जो चिन्ह है ना, ये ब्रॉड, हाथ ब्रॉड हो जाएगा, ये नुकीली हो जाएगी, मुंह देखो, मुंह की शेप लगभग ऐसी नुकीली सी नीचे की, ये थोड़ी देर, ये देखें। बात करते हैं एक्रोमेगाली। इट इज द कंडीशन व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड मेक टू मच ग्रोथ हार्मोन। इट इज ड्यू टू अ ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर की वजह से। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगाली may gradually develop a long face with protruding lower jaw, enlarged nose and wider space between teeth। टीथ के बीच में भी वाइडर स्पेस हो जाएगा। एंड enlarge hand and feet, फीट जो है इनके enlarge हो जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखना, आगे चलते हैं। दूसरे हार्मोन प्रोलेक्टिन की बात करी जाए, प्रोलेक्टिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। मिल्क की फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड के अंदर और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए जी, मेमोरी ग्लैंड के अंदर पिट्यूटरी से निकला प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन एल्वोलाई के ऊपर एक्ट करता है, एल्वोलाई के ऊपर एक्ट करके फर्दर प्रोसीजर है पूरा, लेकिन मैंने मेनली बता दिए दिखाने के लिए कि ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। डायग्राम देखने से ये हो जाता है कि हमें थोड़ा बहुत याद रहता है, मतलब लॉन्ग समय, लंबे समय, ठीक है, या तो पूरा रखना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, याद रखना, हम एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उन हार्मोन का फंक्शन देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ये सिंथेसाइज करा रहा है, सिक्रेशन करा रहा है किसका, थायराइड हार्मोन का। किससे? थायराइड ग्लैंड से। देख लेते हैं, ये देखिए, ये है आपका ब्रेन, ब्रेन से ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट, ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से देखो क्या निकला, थाई देखो, हाइपोथैलेमस से निकला थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, उसने एक्ट करा किस पे, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से निकला, भाई मैंने बोला था रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, उसने एक्ट करा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से निकला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने एक्ट करा थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड से क्या निकल गया, थायराइड हार्मोन निकल गया, T3 T4 कैल्सिटोनिन, ये क्या है, थायराइड हार्मोन है। तीनों याद, नाम याद रखना। चलें आप पीछे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोला, ये स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है किसका, एंड सिक्रीशन करता है किसका, स्टेरॉइड हार्मोन का। और स्टेरॉइड हार्मोन का नाम क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है, कोर्टिसोल भी बोल देते हैं, फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखते हैं आगे चल के ACTH क्या करता है। ये देखिए, हाइपोथैलेमस से कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, भाई रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे एक्ट करा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज हुआ, वो एड्रीनल ग्लैंड के पास गया और उसने क्या कर लिया, कोर्टिसोल रिलीज कर दिया, यानी कि ग्लूकोकोर्टिको हार्मोन जो है वो रिलीज करा दिया। सिंपल सा डायग्राम से देखो और अच्छे से याद हो जाता। भाई हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, उससे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फिर उससे क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, उससे क्या करते हैं,
कोर्टिसोल रिलीज करती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो रिलीज कराती है। आगे बात करते हैं हम, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीशन कराते हैं हार्मोन का, और कौन सा हार्मोन का, एंड्रोजन का, मेल के अंदर, एंड हेल्प करते हैं ओवुलेशन में, किसमें, एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल में। देख लेते हैं, ये देखिए, हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने पिट्यूटरी पे एक्ट करा, पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट हुआ। अब ये क्या, टेस्टिस के अंदर, हमारे टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल होते हैं, देखो ऐसे जूम करके दिखा दिया, लीडिंग सेल होते हैं, लीडिंग सेल से एंड्रोजन रिलीज कराया, यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराया। और टेस्टोस्टेरोन किस चीज में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद फीमेल के अंदर क्या होता है कि भाई ये जो प्राइमरी फोलिकल है, ठीक है, इसके अंदर ये जो एग ओवा जो रिलीज होता है, एग जो रिलीज होता है, ये कब होता है, जो क्या बोलते हैं, मेच्योर साइकिल होती है 28 दिन की, उसके 14वें दिन ओवुलेशन होता है। किसकी वजह से, देखो एलएच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एलएच के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, इसको आगे तुम 12th में देखोगे, एलएच सर्ज भी बोला जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये भी रेगुलेशन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, मेल के अंदर। अब भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा था लीडिंग सेल के अंदर और रिलीज करा रहा था एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो है स्टिमुलेट फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर। कैसे रेगुलेट करता है, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है, हमारी जो टेस्टिस होती है ना, जहाँ पे लीडिंग सेल थे, उसके चारों तरफ सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, और सर्टोली सेल हेल्प करते हैं जो नए स्पर्म बनते हैं ना, उनकी मैच्योरेशन, उनको नरिशमेंट के लिए, उनको नरिशमेंट सर्टोली सेल से मिलती है। तो ये जो है एफएसएच, ये सर्टोली सेल के ऊपर जाके एक्ट करता है और इससे कहता है कि भाई नरिशमेंट कराओ। और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, किसके, ओवेरियन फोलिकल्स की इन फीमेल के अंदर। देख लेते हैं, देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, कोई उससे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, उससे एफएसएच रिलीज हुआ, एफएसएच गया टेस्टिस के पास। देखो ये सेक्शन जो है काट के दिखा दिया, देखो ये रहे, ये जो दिख रहा है ना, ये सर्टोली सेल के ऊपर हेल्प करता है। और ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म ये सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए होते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। बस ये समझ रहे हैं, बाकी फर्दर डिटेल दे रखी है इसके अंदर, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो देखो अभी फिलहाल। अब देखो फीमेल के अंदर ओवरी, ये जो ओवरियन फोलिकल होते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए ये एफएसएच जरूरी होता है। ये जो ये छोटे छोटे से ये बड़े हो रहे हैं, ओवरियन फोलिकल बड़े हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, ये एफएसएच की वजह से हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, बस आज की क्लास में इसकी बात करिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। फिर आगे देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड